ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं वालों खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन होर तेज करने का ऐलान। 4 नवे प्रोग्रामों का किया ऐलान। 23 फरवरी को मनाया जाएगा पगड़ी संभाल जट्टा दिवस। बरनाला च खेती कानूनों खिलाफ मजदूर किसान एकता महारैली का आयोजन। वड्डी गिनती किसानों ने की शमूलियत। किसान आगुआं ने विखाई अपनी ताकत। पूर्वी लद्दाख तो फौजां की वापसी को लैके भारत चीन दरम्यान हुई गलबात। तकरीबन 16 घंटे चली गलबात। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। किसान खेती कानून मांग करवाने लिए डटे हुए ने। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ बैठक हुई। इस मौके किसान आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस आगुआं ने कई अहम ऐलान किए। 23 फरवरी को शहीद भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह की जयंती मौके किसान आगुआं ने देश भर च पगड़ी संभाल दिवस मनाने का ऐलान किया। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाने की गल आखी गई है जिस विच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम मैमोरेंडम दिते जाएंगे। 26 फरवरी को नौजवान किसान दिवस मनाया जाएगा तो दिल्ली के बार्डर दी स्टेजां ते नौजवान बुलारे ही बोलणगे। 27 फरवरी को भगत रविदास जयंती दे चंद्रशेखर आजाद की शहादत वाले दिन मजदूर किसान एकता दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। बरनाला च खेती कानूनों खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया जिस वड्डी गिनती विच किसानों ने शिरकत की जिस विच कई प्रमुख किसान आगू मौजूद रहे। मजदूर किसान एकता महारैली दौरान संबोधन करदे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के सूबा प्रधान बलबीर सिंह राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों किसानों को परजीवी आख्या गया है, इसलिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वालों किसानों वालों पैदा किए अनाज नूं खाण दा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों जिन्हां किसानों ते केस दर्ज किए गए ने उन्हां केसां नूं संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई किसान पुलिस अगे ना पेश होवे। पंजाब दे पिंडां विच किसानां नूं गिरफ्तार करने लई आई दिल्ली पुलिस दा घिराओ किया जाए। उन्होंने अपील की कि पंजाब सरकार दिल्ली पुलिस का साथ ना देवे। उधर पंजाब किसान यूनियन के सूबा प्रधान रुलदू सिंह मानसा ने भारतीय जनता पार्टी के आगुआं अते वर्करां दा समाजिक बाईकाट करने का सद्दा दिता है। महारैली में शामिल किसानों के हथ खड़े करवा के इस ते उन्हां दी सहमति लई भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे आगू जोगिंदर सिंह उगराहां ने केंद्र सरकार ते तिखा निशाना साधिया। चल रहे कानूनों के संबंध च जेकर किते बड़ा इकट्ठ होगा ਉਹਦਾ संकेत जाता भी लोग लड़न वास्ते तैयार ने। लोग इस अंदोलन ਨੂੰ समर्थन करते हैं ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। किसान अंदोलन दौरान 26 जनवरी की लाल किले घटना तो बाद गिरफ्तार नौजवाना दीप सिद्धू ते लखा सिधाना के हक च नौजवानों वालों मार्च किया गया। यह मार्च पिंड हरीनो तो शुरू होया अते वख-वख पिंडां चों हुंदा होया दीप सिद्धू के जद्दी पिंड उदयकरण विखे पहुंचा। इस दौरान संबोधन करदे वख-वख बुलारियां ने कहा कि किसान अंदोलन विच जित पक्की है। उन्होंने कहा कि सानू गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई लई एकजुट होकर यतन करने चाहिए ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों की प्रस्ताविक मुलतवी के वादे बारे मीडिया के उस बयान को गलत विखाया करार देंदे हुए कहा कि शरारत नाल उन्हां दे इस मुद्दे उत्ते पक्ष प्रति गलत प्रभाव देने लई इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ किसान नेतावां दे उन्हां दे अंदोलन विच दखल देने की कोशिश करने के खदशिਆਂ ਨੂੰ रद्द किया। उन्होंने कहा कि संबंधित इंटरव्यू विच उन्हां स्पष्ट तौर पर यह कहा सी जिथों तक वो समझते हैं वो ये है कि कुछ किसान आगू खेती कानूनों को 18 महीनों लई अगे पाउण लई सहमत ने पर जिन्हां दी म्याद 24 महीनों तक भी वधाई जाने की संभावना हो सकती है। उन्होंने उस इंटरव्यू दौरान यह भी कहा सी जिस समा हद तक कानूनों उत्ते रोक लाउण की गल हो रही है वो पक्ष दोहां धीरां च लगातार चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
कि उन्हां दा बयान स्पष्ट तौर ते कुछ किसान यूनियनां वल्लों इस मुद्दे ते आई फीडबैक ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। उधर हुशियारपुर के ब्लाक दसूआ अधीन पैंदे पिंड महदीपुर के किसान जगतार सिंह ते उसके पुत्र किरपाल सिंह जो बीते दिन केंद्र सरकार ते पंजाब कांग्रेस सरकार के कीते वादियां के खिलाफ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लई सी। दगरैह विखे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, दलजीत सिंह चीमा ते बलविंदर सिंह भुंदड़ परिवार दे नाल दुख साझा करन लई पहुंचे। इस मौके उन्हां पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार ते वरदियां कहा कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार बनाउण लग्गियां लोकां नाल झूठे वादे कीते जो अज तक भी पूरे नहीं कीते, जिस करके किसान दिन प्रतिदिन खुदकुशियां कर रहे ने। भारत ते चीन विचाले डिप्लोमैटिक ते मिलिटरी पद्धर की गलबात तो बाद पूर्वी लद्दाख च दोवें देशों की फौज के पिछे हटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह गलबात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने भारतीय फौज की बहादुरी ते शक करन नूं लैके कांग्रेस ते भी हमला किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सूबा सम्मेलन च कहा कि देश अपनी सरहद ते किसी भी तरह की एक पासड़ कार्रवाई नूं आग्या नहीं देवेगी ते इस तरह दी कोशिशों नूं असफल करन लई कोई भी कीमत चुकांगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च कदी भी देश की एकता, खेतरी अखंडता ते प्रभु सत्ता नाल समझौता नहीं किया ते अजिहे कदे नहीं करेगी। दस दे कि पूर्वी लद्दाख तो फौजां की वापसी नूं होर विस्तार देण लई भारत और चीन ने फौजी गलबात के 10वें गेड़ दौरान व्यापक विचार वटांदरे किए। गलबात करीब 16 घंटे चली। सूत्रों मुताबिक गलबात दौरान पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा के दमसांग वर्गे विवादित बंधुओं तो फौजियों की वापसी प्रक्रिया नूं अगे वधाउण दी ध्यान केंद्रित किया गया है। वादियां कुछ होर खबरां वल। लुधियाना के इंडस्ट्रीलिस्टां वालों इंटरनेशनल समिट नां दा प्रोग्राम करवाया गया, जिस विच अफ्रीकन देशों दीयां अंबैसियां दे नुमाइंदियां नूं सन्मानित किया गया। कोरोना काल तो बाद यह इंटरनेशनल लैवल का पहला प्रोग्राम सी। लुधियाना के इंडस्ट्रीलिस्टां ने अपनी ताकत दिखाते हुए लुधियाना विखे इंटरनेशनल लैवल की कॉन्फ्रेंस की, जिस विच संसद मैंबर अमर सिंह ने भी शमूलियत की। नाभा के भाई बुद्धू शाह कम्यूनिटी हाल विच धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित अते शहीद जवान गुरतेज सिंह बिरोके डोगरा की याद विच मुफ्त मैडिकल चैकअप कैंप लगवाया गया, जिस विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने विशेष तौर पर शमूलियत की अते अपने अखतियारी फंड चो संस्था नूं 5 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया। इस मौके उन्हां वाधी महंगाई नूं लैके केंद्र सरकार ते तिखा निशाना भी साधिया। जिमें कहते ना जिन्हें ला ली लोई की करेगा कोई, इन्हें लोई ला ली है ही नहीं। जदों कि दुनिया का तेल कच्चे तेल दी कीमतां घट ने और तेल रेट उहदे हिसाब नाल चाहिदा 25-26 रुपये लीटर तेल चाहिदा, और इन्होंने लोगों का कचूंबर कढ़ के रख दिता, 100 रुपये के नेड़े तेड़े पेट्रोल कर दिता। और कौन कहे मोदी साहब, हुण मोदी साहब तो किसी की मनते ही नहीं, हंकारे पे ने किसान की, पूरी जनता की। अज लखां की तादाद किन्ने लख लोग उत्थे किसान बैठे ने, मजदूर बैठे ने, कोई सुनवाई नहीं है और जंगल का राज बन चुके हैं मोदी साहब।
ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰ ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਫਟ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਿੱਧ ਪੀਰਥ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਪਦੇ ਤਪਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵੈਸਟਰਨ डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों तो हो रही है। हालांकि बारिश की संभावना तो पंजाब विच नहीं है, पर मौसम जरूर आउंदे 2-3 दिन बदलावी वाला रहेगा, जिस नाल रात दे पारी दे विच वाधा महसूस किया जाएगा ते लोकां नूं संघनी धुंध तो कुछ राहत जरूर मिलेगी। पंजाबी न्यूज़ इस बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या, धन्नवाद।